स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्रीपी टेल्स। और आज की हमारी कहानी का नाम है पोजेस्ड बोन्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक अबेंडन पड़े घर को जो कि जंगल के बीचों बीच बना था, जहां मार्क नाम के एक लड़के को चेन से बांध कर रखा था और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर कवर कर रखा था। वो बेहोशी की हालत में लग रहा था। इतने में उसके पास एक लेडी आती है और उससे सवाल करने लगती है। वो उससे पूछती है तुम कौन हो। लड़का होश में आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो लेडी उसे खाने के लिए कुछ देती है पर वो नहीं खाता। लेडी उस लड़के से उसका नाम पूछती है तो वो बताता है कि उसका नाम मार्क है और वो पिछली रात एक पार्टी में था। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। वो लेडी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अपना नाम बताओ, तुम कौन हो। मार्क चेन से छूटने की कोशिश कर रहा था। एज वी नो वो आज़ाद होना चाहता था। फिर कहानी में हम देखते हैं कि उस लेडी को जो उस अबेंडन से घर के दरवाजे में कुछ अजीब सा सिंबल बनाकर डोर बंद कर कर चली जाती है, मानो कोई रिचुअल हो। लड़का पूरी रात वहीं पे चिल्ला रहा था पर उसकी आवाज सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कुछ दिन पहले, जहां मार्क को अपने कॉलेज का एक ब्रिलियंट बास्केटबॉल प्लेयर था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी मलिशा। साथ में हम दो और दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम था रियो और जूलिया। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद मार्क अपने घर में पार्टी रखता है जहां सभी दोस्त मस्ती करने वाले थे। एज वी नो मार्क के घर वाले टाउन से बाहर गए हुए थे। वहीं रात को चारों दोस्त मिलकर खूब ड्रिंक और डांस कर रहे थे। इतने में मलिशा कहती है उसके पास एक किताब है जिसमें डीमन और आत्मा को कैसे बुलाए उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। ये सुनकर रियो थोड़ा सा डर जाता है पर जूलिया काफ़ी एक्साइटेड थी। फिर वो सभी उस बुक को टेबल पर बैठकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। मार्क मलिशा से पूछ रहा था कि ये बुक उसे कहाँ से मिली, तो मलिशा बताती है कि उसकी मॉम एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्हें ये किताब याकुज़ो के नाम की जगह पे खुदाई करने के दौरान मिली और वो इस किताब को हमेशा से छुपा कर रखती थी, बट वो आज इसे चुरा कर ले आई है। वो देखते हैं कि किताब के पहले पेज पर कुछ अजीब से स्पेल लिखे हुए हैं जो कि पढ़ना मुश्किल हो रहा था, बट पिक्चर देख के मार्क समझ जाता है कि किताब में पेज पर ब्लड डालकर उसे आगे पढ़ने का इशारा किया गया है। फर्स्ट पेज किसी रिचुअल का एग्रीमेंट टाइप का लग रहा था। फिर मलिशा जल्दी से अपने बैग से एक पिन निकालकर मार्क को दे देती है ताकि मार्क अपना ब्लड निकालकर पेज पर डालकर इस रिचुअल को पूरा करे। ये सब देखकर रियो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से जाने की बात करने लगा था। एज वी नो उसे डर लगने लगा था, बट रात बहुत हो चुकी थी और वो अकेला घर नहीं जा सकता था। मार्क अपनी उंगली से थोड़ा सा ब्लड उस किताब के पहले पेज पे डाल देता है, जो करते ही किताब ब्लड से पूरी तरह लाल हो जाती है और पेज पे लिखे स्पेल को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देता है मार्क, जो करते ही घर की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लग जाती हैं और बुक के पेज अपने आप पलटने लगे थे और उन्हें एक लेडी के फुटप्रिंट फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं जो कि किताब के पास आकर गायब हो गए थे। तभी वो ऊपर की तरफ देखते हैं जहां एक डीमन की परछाई दिखाई देती है। वो ये देखकर डर जाते हैं और किताब को बंद करके ऊपर वाले रूम में भाग जाते हैं। सभी की हालत डर से खराब होने लगी थी। तभी जूलिया को विंडो पे दो आंखें दिखाई देती हैं जो उन्हें ही देख रही थी। रूम का टेम्परेचर गिरने से लगा था। रियो इतना डर गया था कि उसने अपने आप को वॉशरूम में जाकर लॉक कर लिया था। वो सभी उससे बाहर आने के लिए बोलते हैं पर वो नहीं आ रहा था।
मार्क देखता है कि उसके हाथ पर एक घाव का निशान सा बन गया है जो धीरे धीरे फैल रहा था। वो किसी तरह लॉक को खोल के वॉशरूम में जाता है और उसके अंदर जाते ही लॉक फिर से बंद हो जाता है। मनीषा और जूलिया बाहर ही थी कि अचानक से रियो की तेज चीख की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो वॉशरूम का दरवाजा ओपन होता है तो हम देख पाते हैं मार्क ने रियो का सर धड़ से अलग कर दिया था और उसके खून से वो ले रहा था शावर, और साथ में ही उन स्पेल को जोर जोर से चैंट कर रहा था। मनीषा जल्दी से डोर को बंद कर देती है एज वी नो उस डीमन ने मार्क को पूरी तरह से पोजेस्ड कर लिया था। उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी थी। मनीषा और जूलिया जल्दी से नीचे की ओर भागते हैं एज वी नो वो अपनी जान बचाना चाहते हैं। जूलिया बाहर जाने से पहले जल्दी से उस बुक को उठा लेती है। डर से भागते भागते वो जंगल में काफी अंदर घुस आए थे, जहां जूलिया कहती है कि हमें इस किताब को जला देना चाहिए जिससे वो डीमन या आत्मा मर जाएगी। वो अपनी जेब से लाइटर निकालती है, किताब को जलाने लगती है, बट किताब जलने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टा जूलिया के हाथ पर जलने के निशान बनने लगे थे। ये सब इतना दर्द भरा था कि जूलिया लाइटर फेंक देती है। मनीषा बताती है कि उस किताब के साथ एक एरो भी था जिससे शायद इस किताब को खत्म किया जा सकता है। अब तक मार्क भी इनके पीछे जंगल में पहुंच चुका था। वो जोर जोर से स्पेल को पढ़ते हुए चल रहा था। आगे हम देखते हैं कि मार्क की फैमिली जो घर वापस आ रही थी। लकीली रास्ते में उन्हें मनीषा और जूलिया भागती हुई मिल जाती हैं, जिनकी ये हालत देखकर वो पूछने लगते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। वो दोनों उन्हें बताती है कि मार्क उनकी जान लेना चाहता है, बट रास्ते में वो मार्क को भी ढूंढ लेते हैं जो कि बेहोश हालत में वहाँ पड़ा हुआ था। वो मार्क को उठाकर कार में बैठा लेते हैं। तभी मार्क होश में आ जाता है और स्पेल को चैंट करने लगता है जिससे उसकी मोम पोजेस्ड होकर कार को सीधा पेड़ पे दे मारती है, जिससे उसके डैड की वहीं पे मौत हो जाती है। उसकी मोम भी काइंड ऑफ पोजेस्ड हो चुकी थी और वो लगातार विंडशील्ड पर अपने सर को पटक पटक कर जान दे देती है। एज वी नो डीमन उस पे भी हावी हो चुका था। मनीषा और जूलिया कार से कूदकर तेजी से जंगल की ओर भागने लगती हैं। तभी मार्क जूलिया को अपने स्पेल से पोजेस कर लेता है और वो खुद माँ की तरफ जाने लगती है। वो माँ के पास आकर झुककर बैठ जाती है और मार्क उसके हाथ में एक चाकू देता है जिससे वो खुद की आंखें फोड़कर अपना गला काट लेती है। ये सब देखकर मनीषा बेहोश हो जाती है और कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां वो लेडी और कोई नहीं मनीषा की ही मोम थी, जो जानती थी मार्को की बॉडी में वो डीमन है जिसने सबको मार दिया है। यहाँ हम मनीषा की मोम के हाथ में वही एरो भी देखते हैं जो उस किताब के साथ था, बट वो उस एरो को तब तक यूज नहीं कर सकती थी जब तक कन्फ्रंट ना कर ले कि अभी भी मार्क पोजेस्ड है। वो फिर से मार्क से पूछती है तुम कौन हो, बट मार्क जवाब देता है वो डीमन नहीं मार्क है, जिससे गुस्सा होकर वो लेडी उसके सीने में वो एरो घुसा देती है और मार्क भी वहीं पे मारा जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं मनीषा को, जो कि हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी और उसकी मोम उसे घर ले जाने के लिए आई थी। वो अपनी मोम से पूछती है माँ का क्या हुआ, तो मोम उसे बताती है डीमन मारा गया। पर ये बात सुनकर हम देख पाते हैं कि मनीषा की आइज वाइट हो जाती हैं और वो क्रीपी से स्माइल करके अपनी मोम की तरफ देख रही थी। एज वी नो डीमन अभी भी मनीषा के शरीर में जिंदा है। जिस समय मनीषा बेहोश हुई थी डीमन ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया था और बूम, यहाँ होती है कहानी खत्म। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मिलती रहे मोटिवेशन और आपको मिलती रहे चैनल की नोटिफिकेशन। तब तक के लिए बाय बाय।